हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज से हम क्लास के अंदर भूगोल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड साइंस के क्वेश्चंस हम पहले ही मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है अपने चैनल पर। उसमें मैंने लगभग 5000 साइंस के क्वेश्चंस को कवर किया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। तो उकाई बांध हमारा किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उकाई बांध को बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जानता है। उकाई बांध को हम किसके? बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जानते हैं और यह कहाँ पर है? ताप्ती नदी पर स्थित है हमारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर के बाद यह गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। सरदार सरोवर के बाद उकाई बांध सबसे बड़ा दूसरे नंबर का बांध है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई बांध का उपयोग तापी जिले के उकाई शहर में बिजली उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, यहाँ 300 मेगावाट की विद्युत इकाई लगाई जाती है। इस बांध से कितनी मेगावाट की विद्युत इकाई होती है? 300 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, कुछ इंपॉर्टेंट बांध हैं देखिए। एंड इसमें नेक्स्ट हमारा सोमालेश्वर बांध। सोमालेश्वर बांध कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। किस नदी पर है? पेनार नदी पर है। और अगला है टेहरी बांध। टेहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर है ये और भागीरथी नदी पर है। एंड अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध हमारा उड़ीसा के अंदर है एंड महानदी पर स्थित है। एंड अगला क्वेश्चन है फरक्का बांध। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में है और हुगली नदी पर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाल बांध परियोजना। ये कहाँ है हमारा? ये जम्मू कश्मीर के अंदर है और ये चिनाब नदी पर है हमारा। एंड अगला क्वेश्चन हमारा उरी बांध। उरी बांध कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है और कौन सी नदी पर? झेलम नदी पर। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा भांगड़ा नागला बांध। भांगड़ा नागला बांध कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब में है और ये कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। एंड नेक्स्ट है रहिंद बांध। रहिंद बांध कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। कौन सी नदी पर है? रहिंद नदी पर है हमारा। एंड माता टीला बांध। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश में बेताब नदी पर है। एंड मैथन बांध। मैथन बांध झारखंड में बराकर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है जवार बांध। जवार बांध। जवार बांध हमारा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, चंबल नदी पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध तेलंगाना के अंदर है, कृष्णा नदी पर स्थित है। एंड नेक्स्ट है इडुक्की बांध। इडुक्की बांध कहाँ पर? हमारा केरल के अंदर है और नदी कौन सी है? पेरियार नदी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी हमारी? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घाट प्रवाह। कृष्णा नदी की सहायक नदी है। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्णा नदी की सहायक नदी घाट प्रवाह है जो कर्नाटक राज्य से होकर घाट प्रवाह नदी का उद्गम सिंधुदुर्ग जिले के अंबोली में हुआ है। महाराष्ट्र में इस नदी का नाम हिरण्यकेशी नदी है जो कि कर्नाटक के हिंडकल बांध के बाद घाट प्रवाह के नाम से जानी जाती है। एंड आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण नदियों की सहायक नदियां हैं। गंगा। गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? गंगा की हमारी सहायक नदी है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना और सोन। ये हमारी गंगा की सहायक नदी हैं। अब यमुना की सहायक नदी देखते हैं। यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? यमुना की चंबल, सिंध, केन, बेतवा, हिंडन एंड टोस। नेक्स्ट है कृष्णा। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? घाट प्रवाह, तुंगभद्रा, वेदावली, कोयना एंड माला प्रवाह। नेक्स्ट है कावेरी। कावेरी की सहायक नदी कौन सी है? हेमावती, भवानी, काबिनी, अकीवती। एंड नेक्स्ट नर्मदा। नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? अमरावती, भोगी एंड तवा। एंड अगला इसमें दामोदर। दामोदर नदी की सहायक नदी है बरकरा एंड कानौर। नेक्स्ट है चंबल। चंबल की हमारी सहायक नदी कौन कौन सी है? बनारस, शिप्रा, पार्वती एंड नेक्स्ट है मेच। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें क्वेश्चन, गर्म महासागरीय धाराएं के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की और गति होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, ये हमारी कुछ प्रमुख धाराएं हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारे खाड़ी की उत्तर स्ट्रीम को हम क्या कहते हैं? ये गर्म होती हैं। एंड ब्राजील धारा। ब्राजील धारा भी हमारी गर्म होती हैं। कैनरी धारा। कैनरी धारा ठंडी होती है हमारी। लेबाडो धारा ठंडी होती हैं। ग्रीनलैंड धारा भी ठंडी होती है हमारी। एंड फॉकलैंड धारा ठंडी होती है। ये कहाँ किस सागर में होती है? अंटार्कटिका महासागर की जल धाराएं हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा प्रशांत महासागर की धाराएं। प्रशांत महासागर की धाराएं कौन कौन सी? अलास्का की धारा, अलास्का की धारा से गर्म होती है। नेक्स्ट है क्यूरोसियो की धारा, ये कहाँ पर है? जापान के अंदर है, और ये धारा कैसी होती है? गर्म होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तरी प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत महासागर में गर्म धाराएं होती हैं। एंड नेक्स्ट है पूर्व ऑस्ट्रेलिया धारा। पूर्व ऑस्ट्रेलिया धारा कैसी? गर्म होती हैं। एंड हम्बोल्ट की धारा कैसी होती है? ठंडी होती है। एंड क्यूराइल धारा भी हमारी ठंडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? तो भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? एक राज्य की सीमा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक राज्य। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में 16 मई 1975 को भारत का राज्य बनाया गया। तो सिक्किम को भारत का राज्य कब बना? 16 मई 1975 को। एंड भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। सबसे छोटा राज्य हमारे देश का कौन सा है? सिक्किम है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? गोवा के बाद दूसरा सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा गोवा, उसके बाद में आता है सिक्किम। एंड नेक्स्ट है भारत में एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है जिसकी सीमा सिक्किम से मिलती है, यानी कि एक राज्य हमारा जो सिक्किम से सीमा बनाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय राज्यों की सूची। अफगानिस्तान हमारा किस किस से लगा हुआ है? जम्मू और कश्मीर से। एंड नेक्स्ट है भूटान हमारा किससे? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम से लगा हुआ है। और बांग्लादेश हमारा किस किस राज्य से लगा है? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर चीन किस किस से लगा हुआ है? जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से। एंड नेक्स्ट है म्यांमार हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगा है। एंड नेक्स्ट है नेपाल किससे लगा हुआ है? हमारा बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से। एंड नेक्स्ट है पाकिस्तान से कौन कौन सा राज्य लगा हुआ है? हमारा जम्मू और कश्मीर, पंजाब एंड राजस्थान और गुजरात, ये राज्य हमारे पाकिस्तान से लगे हुए हैं। एंड चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस कब है? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। छत्तीसगढ़ देश के 26वें राज्य के रूप में दर्जा है। छत्तीसगढ़ हमारे देश का कौन सा राज्य? 26वां राज्य है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की स्थापना दिवस क्या है? 1 नवंबर 1956। एंड अरुणाचल प्रदेश के 20 फरवरी 1987। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गोवा का दिवस कब मनाया जाता है? हमारे गोवा की स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। एंड गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। हरियाणा की दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर 1966 को। एंड झारखंड दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। एंड महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई 1960। एंड उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है हमारा 9 नवंबर 2000 को। ठीक है दोस्तों। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? तो मृदा संरक्षण की विधि कौन सी हमारी? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीढ़ीदार खेत बनाना। एंड अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 नवंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो श्रीलंका की भाषा कौन सी है? सिंहली श्रीलंका की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की राजभाषा हमारी हिंदी है। पाकिस्तान की राजभाषा उर्दू है। एंड भूटान की जो गखा है राजभाषा। एंड नेक्स्ट है इजराइल की राजभाषा क्या है? हिब्रू इजराइल की राजभाषा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में रेगिस्तान से मिलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में किससे मिलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसके अंदर निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो मृदा निर्माण का निर्माण से कौन सा कारक नहीं है? अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला इसके अंदर हमारा लेवाडोर सागर और भूमध्य सागर किस
महासागर का हिस्सा है। तो ये किस महासागर का हिस्सा है हमारा? अंटार्कटिका महासागर का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? प्यूर्टो रिको ट्रेंच यानी कि खाई कौन से महासागर के अंदर स्थित है? ये हमारे अंटार्कटिका महासागर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोर्तो रिको ट्रेंच अंटार्कटिका महासागर में स्थित है। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी गहरी ट्रेंचों अथवा गर्त है। इसकी अधिकतम गहराई, इसकी गहराई कितनी? 8,380 मीटर है। नेक्स्ट हमारा मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच धरती की सबसे गहरी जगह है, वहाँ समुद्र 10,898 मीटर से 10,916 मीटर तक गहरा है। नेक्स्ट है हमारा मिट्टी की सबसे निचली परत को कहा जाता है, मिट्टी की जो सबसे नीची परत होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तलसेल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तलसेल। इसे हम ब्रेड रॉक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? हिंद महासागर के अंदर कौन सा समुद्री बंदरगाह है हमारा? कोची पोर्ट, केरल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयोगी है? तो काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सी हमारी? लाल लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? तो ऊर्जा का निम्न में से कौन सा एक पारंपरिक स्रोत है? तो इसका ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोयला ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नहर की एक जलग्रीव जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्थापन प्रणाली कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्थापन प्रणाली। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? किसे मानते हैं? काराकोरम श्रेणी को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट श्रेणी, इनको देखिए। ये लद्दाख श्रेणी हमारी कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर के अंदर है। पीर पंजाल श्रेणी भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। एंड कामेत पर्वत, कामेत पर्वत कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। धौलागिरी हिमाचल प्रदेश में है। गुरु शिखर राजस्थान। नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी कहाँ पर है हमारी? नागालैंड के अंदर है। अरावली श्रेणी कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। एंड माउंट आबू राजस्थान के अंदर है, माउंट आबू। एंड अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर सतपुड़ा, सतपुड़ा कहाँ पर हमारे? मध्य प्रदेश में। अजंता श्रेणी कहाँ पर हमारे? महाराष्ट्र के अंदर है अजंता श्रेणी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निम्न में से पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य पंजाब था। पंजाब ने 1960 के दशक में ही शुरू की। पंजाब ने कब शुरू किया था? 1960 ईस्वी में। एंड हरित क्रांति ने राज्य में तेजी से कृषि क्षेत्र में शानदार ने विकास किया। एंड कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियों को देखते हैं क्योंकि अक्सर एग्जाम से पूछी जाती हैं। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति हमारी दूध से संबंधित है। नीली क्रांति मृत्स्य से संबंधित है। एंड पीली क्रांति, पीली क्रांति में तिलहन से संबंधित है। एंड लाल क्रांति, लाल क्रांति मांस एवं टमाटर से संबंधित है। गोल क्रांति, गोल क्रांति आलू उत्पादन से। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति हमारी फल से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हमारा, भारत का सबसे लंबा नदी पुल डोरा सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा पुल किस नदी पर स्थित? हमारा ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? निम्न में से कौन सा है? महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर, भारालास दर्रे के दोनों किनारों से निकलने वाली दो जल धाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी पर बनाती हैं? तो कौन सी नदी? चेनाब नदी पर बनाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेनाब नदी। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? तो कटक में कौन सा संग्रहालय स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र स्थान संग्रहालय, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ महत्वपूर्ण संग्रहालय ये कहाँ कहाँ पर स्थित है, इन्हें देखिए। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? हमारा दिल्ली के अंदर है। एंड अगला है भारतीय संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय कोलकाता के अंदर स्थित है। सालर जंग संग्रहालय हमारा कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई के अंदर है। सरकारी संग्रहालय चेन्नई के अंदर। नेपियर संग्रहालय हमारा तिरुवनंतपुरम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण कब किस वर्ष लागू हुआ था? 1972 के अंदर हमारा लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रबल मंजीरा और मनेर नदियां नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं, किसकी सहायक नदियां हैं? ये गोदावरी की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थान में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? हमारे केवड़िया के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केवड़िया गुजरात में स्थित है। यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति, किसकी स्मृति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक महान स्मारक है। यह एकता के भाव को प्रदर्शित करता है। ये किसको प्रदर्शित करता है? एकता के भाव को प्रदर्शित करती है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्री निकायों और समुद्रों में पानी होता है। समुद्रों में पानी कैसा होता है? खारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेगिस्तान और ताप्ती नदी एक दूसरे के लगभग समांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। तो कौन है हमारी ताप्ती के साथ में? कौन आएगा? नर्मदा नदी। एक दूसरे के समांतर बहती हैं पर विपरीत दिशा में खुद को खाली कर लेती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर, हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में से किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो कौन सा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सो प्लेनेट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बृहस्पति ग्रह या एक्सो प्लेनेट, बृहस्पति ग्रह को हम एक्सो प्लेनेट कहते हैं। गैर सौरीय ग्रह, एक्स्ट्रा सोलर, ऐसे ग्रह को कहा जाता है जो हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित हो तथा अन्य किसी तारे की परिक्रमा करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, सौरमंडल में 8 ग्रह, हमारे सौरमंडल कितने ग्रह? 8 ग्रह। 8 ग्रहों के नाम क्या क्या है हमारे? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हमारा शुक्र है। एंड अगला क्वेश्चन है, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल को खुली आंखों से देखा जा सकता है। खुली आंखों से हम बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच निम्न में से कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जानते हैं? हम भाई हिमालय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाई हिमालय। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी होती है? तो किस प्रकार की मिट्टी में सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा होती है? चिकनी बोले मिट्टी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है? तो भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता कौन है? मानव है हमारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, दिलवाड़ा पर्वत चोटी राजस्थान में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1442 मीटर है। जो दिलवाड़ा पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी है? 1442 मीटर है। जरगा पर्वत चोटी राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। नेक्स्ट है गुरु शिखर। गुरु शिखर
की सबसे बड़ी चोटी 1722 मीटर है। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, त्राय और नोआ नदियां किस भारतीय राज्य में बहती हैं? त्राय और नोआ नदियां किस भारतीय राज्य में बहती हैं? अरुणाचल प्रदेश के अंदर बहती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर रंगंदीपट्टम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो रंगंदीपट्टम हमारा जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? हमारा कर्नाटक के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा श्रीरंगापट्टनम के निकट कावेरी नदी के किनारे स्थित रंगंदीपट्टम पक्षी अभ्यारण्य इस क्षेत्र का एक प्रमुख आकर्षक केंद्र है। इसे 1940 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। कहाँ कब किया गया था? 1940 के अंदर इसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। भारत में लगभग 72 पक्षी अभ्यारण्य है। कितनी पक्षी अभ्यारण्य भारत के अंदर? टोटल 72 अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सी पहाड़ी स्थित है? हमारी पालकोड़ा की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पालकोड़ा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? निम्न से नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, छतों पर वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो कौन सा है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? मल्चिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्चिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्थित घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? कौन सा दर्रा जोड़ता है? हमारा लेपचाला दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लेपचाला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चावल की खेती को जाबो प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचय की एक स्वदेशी विधि है? कहाँ पर है? नागालैंड के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट है हमारा, मंदाकिनी नदी रिक्त स्थान में अलकनंदा में मिलती है। तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा में कहाँ पर मिलती है हमारी? उसे देखते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग के अंदर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हमारा, महावेली गंगा की सबसे लंबी नदी है। तो महावेली गंगा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश का भारत का पड़ोसी है? तो कौन सा हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान जैसे शॉर्ट में ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उमानंद असम में स्थित है। उमानंद असम में निम्न में से क्या स्थित है? उसे देखते हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? द्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वीप। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वीप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, थोसेगढ़ जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। एंड अगला क्वेश्चन है, 2020 में भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना निम्नलिखित में से किस राज्य में आरंभ की गई थी? तो किस राज्य में आरंभ की गई? उत्तराखंड के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं? तो फसलें किस भूमि पर उगाई जाती हैं? कृषि भूमि पर उगाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड और भी पार्ट्स में बहुत जल्द लेकर आऊँगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त शेयर करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।